जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IDBI बैंक JAM यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 2100 पोस्ट पर निकाली गई है। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो बना रहा हूं। अभी रात के 12:39 हुए हैं। कुछ टाइम पहले ही आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ जिसमें कि मैंने पहले आपकी SBI CBO फॉर्म फिलअप वीडियो बनाई एंड इसके बाद में मैं आपके लिए ये वाली वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट किया जा रहा है आपके लिए तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, जैसे लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहां पर पूरी जानकारी आएगी जहां पर आप जानेंगे कि इसमें एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल के बीच है। जनरल OBC WS को 1000 रुपये फीस पे करनी होगी। SC ST PH के लिए 200 रुपये फीस है। फॉर्म आप 6 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट की योग्यता आपसे मांगी है। आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करके नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में देख लीजिएगा। अभी यहां पर बात करते हैं अप्लाई के बारे में। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन, इसके ऊपर क्लिक करना। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद गाइज आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना नंबर डालना है, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आप यहां पर ईमेल ID में @ से पहले आपकी ईमेल में जो भी आता है वो आप लिखिएगा और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहां से gmail.com सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आप अपनी पूरी ईमेल ID यहां पर डालिएगा और वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में सिक्योरिटी कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है, इसलिए आप इस जानकारी को सेव कर लीजिएगा। अब आप यहां पर आपका फोटो एंड साइन भी अपलोड करेंगे। आपका फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। पिक्सल भले ही आपके कम ज्यादा हो जाए बट जो साइज मैंने आपको बताया है उस साइज के अंदर आपका फाइल होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। अब आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, ओपन करनी है। आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। अब आप इसके ऊपर टिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद में जो आपका साइन है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन इसको ओपन करना है। आपका साइन यहां पर आएगा। अब आप इसको टिक करके वेरीफाई कीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहां पर आपको आपकी पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि JAM या फिर एग्जीक्यूटिव, जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और कैटेगरी आपकी इनमें से कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि जनरल है तो UR, OBC SC ST जो भी है वो आप यहां पर टिक कर दीजिए। अगर आप विकलांग है तो आप यहां पर इसमें यस करेंगे। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर, नहीं तो आपको नो करना है। एंड अगर आप विकलांग नहीं है आप नो करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। ये सिर्फ विकलांग के सामने ही एक्टिव रहेंगे जिनको इनको पढ़ करके यस नो में आंसर करना है। एंड इसके बाद में एक सवाल और आपसे पूछा विकलांगता से ही जुड़ा हुआ जो कि है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर दी डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। बेसिकली ये कि अगर आप विकलांग है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पर इसमें यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अब नीचे यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आने के बाद में आपको आंसर करना है इस सवाल का जो कि है कि क्या आप एक चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर है उसके जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आता है आपका यहाँ पर
पैलेस ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी जगह के निवासी है, आपको उस सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको बताना है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर है डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड इटीसी इज आल्सो लाइबल टू बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज, यानी कि आपके ऊपर कोई टर्मिनेशन है, आपको कहीं ब्लैक लिस्ट किया गया, यानी कि कोई भी आपका बैड बिहेवियर तो नहीं रहा, कोई आपका प्रॉब्लम तो नहीं चला किसी भी लेवल पर, जैसे कि यहाँ पर जो ये मेंशन किए गए हैं। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, आपका कैरेक्टर बिल्कुल साफ है, तो आप यहाँ पर इसमें नो कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। फिर उस स्टेट के अंदर किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी सिटी मेंशन की गई है, तो जहाँ पर जो भी आपको करना है, जैसे कि मेरा प्रयागराज इलाहाबाद है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है जोन फॉर पोस्टिंग, तो अगर आपके पोस्ट पर ये ऑप्शन एक्टिव है आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर पाएंगे और स्टेट भी आपको सेलेक्ट करने को मिलेगी। जिस पोस्ट पर हम अप्लाई करें इसके लिए एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये हमारे ऊपर एक्टिवेट नहीं होती है। अब आता है यहाँ पर एंटर एनी टू आईडी कार्ड डिटेल, तो यहाँ पर आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। फिर दूसरी आईडी आपके पास इनमें से कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद में वो उसका नंबर भी आपको देना है। पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पर डे सेलेक्ट कीजिए, आपका मंथ सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ का, और फिर इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप इस अगले वाले सवाल में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आप टिक कीजिए। फिर आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखेंगे आपके एड्रेस का, और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, आपकी स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और आपका पिन कोड यहाँ पर आपको खुद से एंटर करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, ये आपसे सवाल पूछे। अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि जो आपको फीस की स्लिप है वो आप किस एड्रेस पर भिजवाना चाहते हैं वो आपको टिक करना है एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो यहाँ पर आता है ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज के अंदर उस कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने जो कॉलेज है उसका नाम एंटर करता हूँ। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है एंड इसके बाद में डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, किस स्ट्रीम में की है, अगर आपका स्ट्रीम इसमें है तो यहाँ से सिलेक्ट कर ले या फिर क्वालिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपकी डिग्री का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखिएगा डेट ऑफ पासिंग, तो आपको डेट सिलेक्ट करनी है, फिर आपका मंथ और फिर आपका ईयर की किस ईयर के अंदर आपने पास की है, परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डालिए एंड देन आपकी क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी क्लास क्या थी। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास एंड जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं परसेंटेज वो पास क्लास में अंदर आते हैं। अब आपको यहाँ पर आपकी जो जानकारी है नंबर की ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज वो भी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका ईयर फर्स्ट है और सेमेस्टर फर्स्ट है, तो जैसे कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में टोटल नंबर क्या थे मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ, मेरे नंबर पर ना जाकर के जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी को समझ करके आपकी रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, आपने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे, फिर टोटल मार्क्स लिखे। इसके बाद में यहाँ पर आपका सेमेस्टर 2 है, तो सेमेस्टर 2 में आपके कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे सेम वे में एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स है वो आपको एंटर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर द ईयर आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेम वे में आपको ईयर 2 के, ईयर 3 के, ईयर 4 के जो नंबर है वो भरने हैं एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर अगर आपके पास कोई पीजी क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी देंगे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आते हैं डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस एंड यस करने पर फिर आपको बताना डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपको किस तरह की नॉलेज है, जैसे कि मुझे यहाँ पर MS वर्ड
MS Excel, ये मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट इसके लिख रहा हूँ, तो जो भी आपको आते वो आप लिख दीजिएगा, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो कोर्स आपने किया है स्पेसिफिक कंप्यूटर से रिलेटेड उस कोर्स का नाम भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसकी जानकारी भरेंगे। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आप उस कंपनी या उस बैंक का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है आप यहाँ पर वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी। किस तरह का नेचर था आपकी जॉब का, आपकी ड्यूटीज क्या क्या थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। रीजन आपने क्यों छोड़ी जॉब उसका कोई भी छोटा मोटा आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपसे सवाल पूछे कि बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द पीईटी बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। इफ बैंक डिसाइड द होल्ड द पीईटी इन केस इट इज पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग आर यू डिजायर्ड, यानी कि जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC/ST OBC को, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी है, और लिखने के बाद में बताना कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिए और बताइए कि मुझे पढ़नी लिखनी बोलनी आती है। इसके बाद में यहाँ पर जो तीसरी लैंग्वेज आपको आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो उसका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। कोई चौथी लैंग्वेज भी आपको आती है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए, और ये एंटर करने के बाद में उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर इस तरह से बता दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर उसको सही भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जानकारी को चेक करने के बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा। कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए, एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आएगा, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। इसमें क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कीजिएगा। इसमें ओपन करने के बाद में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। इसके नीचे जो भी लाइन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर ये लाइन आपको जो कि तू आपके एक कोरे कागज पर लिखनी है, बस अपना नाम यहाँ पर रिप्लेस कर देना है मेरे नाम की जगह पर, और फिर आपको यहाँ पर वो फाइल अपलोड करनी है। उसका साइज आपका 100 KB से कम होना चाहिए, तो फाइल सेलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद में यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। फिर ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने आएगा यहाँ पर जो आप देख भी सकते हैं, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डालना है एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। अब गाइज आपके सामने फिर से सिक्योरिटी कोड आएगा, और ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डाल करके आपका जो पेमेंट का अमाउंट है वो वेरीफाई करना है। एंड फिर आप यहाँ पर वेरीफाई का मतलब है कि हाँ मेरी ये फीस है, मैं ये पे करने वाला हूँ, और अब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। एंड गाइज अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR, UPI इनमें से किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग IDBI बैंक JAM एंड एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो बना रहा हूँ। रात के 12:53 हो चुके हैं, और ये जब तक वीडियो अपलोड करूंगा रात के 1:30-2 बज जाएंगे। तो ये स्पेशल एफर्ट किया जा रहा है, तो अगर आपको लगता है कुछ स्पेशल कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। मुझे कुछ ऐसा वैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि लाइक करने से पैसे आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इससे सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। एंड सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं मिलता है, मैं आपको ये भी बता दूं। सब्सक्राइब करने से बस मेरी अगली वीडियो आप तक जाएगी, आपकी आगे मर्जी है कि वो आपको देखनी है नहीं देखनी है। तो ये एक भ्रम में आप मत रहिएगा, और आप सभी को, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो फिर भी कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप आगे भी इस तरह से अपडेट चाहते हैं स्पेशल एफर्ट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।